नमस्ते दर्शकों, आइए देखते हैं भारत का सौंदर्य और वैभव। आज हम आपको भारत का सौंदर्य और वैभव तो दिखाने ही वाले हैं, किंतु आज जब जिस स्थान पर हम खड़े हैं वो स्थान पूरे एक अभयारण्य में है। अभयारण्य में एक सुंदर मंदिर है जिसका नाम है श्री अमृतेश्वर मंदिर। जो मेरे पीछे आपको दिख रहा है, ये अमृतेश्वर मंदिर में आपको थक्क करने वाला नक्शेकाम देखने के लिए मिलने वाला है। इस अमृतेश्वर मंदिर में आने के लिए यदि आप निजी वाहन से आ रहे हैं तो मैप में क्या सर्च करना है ये मैं आपको मैपल्स का स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ। जो मैप माई इंडिया भारतीय मैप का एप्लीकेशन है उसका स्क्रीनशॉट अभी आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। ये सर्च करके आप यहाँ पर सहजता से आ सकते हैं। निजी वाहन से आएंगे तो आपको सुविधा होगी। सरकारी वाहन यहाँ पर बहुत कम आते हैं। इस मंदिर में देखने जैसी इतनी नक्काशी है कि हम एक चलचित्र में दिखा नहीं सकते थे, इसलिए हमने इस मंदिर के 2 चलचित्र बनाए हैं। अभी जो आप देख रहे हैं ये मंदिर का दूसरा चलचित्र है। यदि आपने इसके पहले वाला हमारा चलचित्र देखा नहीं रहेगा, इसी अमृतेश्वर मंदिर का पहला भाग आपने देखा नहीं रहेगा, तो कृपया हमारे चैनल पर जाकर वो पहला भाग भी देख लीजिए। उसमें भी बहुत कुछ देखने जैसा है। उस पहले चलचित्र में हमने ये मंदिर का प्रवेश कैसा है, इसका प्रवेश मंडप कैसा है, नंदी महाराज प्रवेश मंडप के स्तंभों के ऊपर की सुंदर नक्काशी हमने देखी थी। अनेक विविध प्रकार के शिल्प हमने देखे थे। कुछ यूनिक शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिले, वो हमने पहले भाग में देखे थे। मंदिर दाहिनी बाजू से बाहर से हमने देखा था और मंदिर का शिखर भी हमने देखा था। और बोलते बोलते देखते देखते हम मंदिर के दूसरे बाजू में आ गए, जो दिशा में मंदिर का दूसरा प्रवेश द्वार है। हमने ये भी उसमें बताया था कि इस मंदिर को 2 प्रवेश द्वार है, तो दूसरा प्रवेश द्वार देखते देखते हमने पिछले चलचित्र का अंत किया था। अभी इस दूसरे भाग में हम उसी प्रवेश द्वार से इस चलचित्र का आरंभ कर रहे हैं। अभी आपको पटल पर जो दिख रहा है ये दूसरे बाजू का प्रवेश द्वार है मंदिर का। यहाँ का एक विशेष शिल्प भी हमने पिछले चलचित्र के अंत में देखा था, जहां पर एक महिला पुरुष के गले में लटकी हुई है। वो शिल्प हमने पिछले चलचित्र में देखा था जो बाई बाजू में है। और यहाँ के द्वारपाल भी हमने दोनों बाजू के देखे थे। अभी इस प्रवेश द्वार के ऊपर का और नीचे का भाग हमें देखना है और वहां से अंदर मंदिर के सभा मंडप में प्रवेश करके अंदर का सभा मंडप देखना है। तो आइए इस चलचित्र का आरंभ करते हैं। पिछले चलचित्र में हमने जहां पर समाप्त किया था वहीं से, तो द्वार शाखा देखना क्रमशः करते हैं। मुख्य द्वारपाल विष्णु महाराज जी जो है उनके ऊपर की द्वार शाखा सबसे देखने जैसी होती है। जैसे यहाँ पर भी आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर नक्काशी मध्य के सबसे जो द्वार शाखा है उसमें बनाई गई है। ये छोटे आकार का गेहूं के दाना के आकार का नक्शीकाम आप देख लीजिए। उसके ऊपर 3D टाइप का शिल्प बनाया गया है। सामने का पाषाण का पोर्शन वैसे के वैसे ही रखा गया है और पीछे हम उंगली डालकर चेक कर सकते हैं। पीछे से उंगली आर पार जाती है। ये सामने का पाषाण वैसे ही रखा है और अंदर से पाषाण तराश कर निकाला गया है। इतना सुंदर नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपरी भाग में भी ऐसे ही सुंदर नक्काशी बनाई गई है। वो बाजू का जो प्रवेश द्वार हमने देखा था वहां पर उसकी अवस्था थोड़ी अच्छी थी, यहाँ पर थोड़ी खराब हो गई है। कुछ लोगों ने उसको तोड़ा हुआ है, किंतु बहुत सुंदर नक्काशी हमें अभी भी यहाँ पर देखने के लिए इस प्रवेश द्वार के ऊपर मिलती है। दाहिनी बाजू के भी प्रवेश द्वार की द्वार शाखा है वैसी ही है। ये मुख्य द्वार शाखा, यहाँ पर भी हम उंगली डाल के चेक कर सकते हैं। सामने का पाषाण वैसे ही रखा गया है और अत्यंत सुंदर नक्काशी। यहाँ पर आप इसके अंदर देख सकते हैं, शार्प धार इसमें बनाई गई है। प्रवेश द्वार के ऊपर की नक्काशी इतनी सुंदर है कि हम देखते ही रह जाते हैं। इसकी बारकाइयां हमने उस बाजू के प्रवेश द्वार में देखी थी, इसलिए हम यहाँ पर समय व्यतीत नहीं करेंगे। हम अभी इस मंदिर के प्रवेश द्वार का उंबरठा देखेंगे और सभा मंडप में उसके पश्चात प्रवेश करेंगे। तो आइए सभा मंडप का उंबरठा देखते हैं यहाँ पर क्या है। इस उंबरठे पर भी हमें 2 कीर्तिमुख दिखाई देते हैं और उसके मध्य में अत्यंत सुंदर बारीक आकार की नक्काशी बनाई हुई देखने के लिए मिलती है। अभी हम सभा मंडप में प्रवेश करते हैं। अमृतेश्वर मंदिर के सभा मंडप में भी आपको अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलने वाली है, तो थोड़ा ध्यान देकर यह चलचित्र अंत तक देखिएगा, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। यहाँ पर 4 स्तंभ हमें मध्य भाग में दिखाई देते हैं और मध्य भाग में 4 स्तंभों के मध्य में हमें एक चौकोनी आकार बनाया हुआ दिखाई देता है, जिसको थोड़ी सी ऊंचाई बनाई गई है। और ये चौकोनी आकार जो होता है इसको रंगशिला बोलते हैं। मराठी में रंगशिला बोलते हैं, हिंदी में हम उसे रंगशिला कहेंगे। परमेश्वर के सामने, अंदर जो भी कोई परमेश्वर है उसके सामने गायन कला, वादन कला, नृत्य कला सादर करने के लिए ये रंगशिला का प्रयोग किया जाता था उस कालावधि में। और उसके लिए ऐसे बहुत से मंदिरों में, हमने महादेव के मंदिरों में विशेषता ऐसी रंगशिलाएं हमें देखने के लिए मिलती है। कुछ मंदिरों में ये रंगशिला गोल होती है,
कुछ मंदिरों में ये रंगशिला चौकोनी होती है। यहाँ पर जैसा मैंने बोला 4 स्तंभ हमें मध्य में दिखाई देते हैं और उनके ऊपर अत्यंत सुंदर नक्काशी भी देखने के लिए मिलती है। इस सभा मंडप का छत अत्यंत देखने जैसा है। यहाँ पर आप एक उसका चौकोन देख रहे हैं। सबसे ऊपर आप देख सकते हैं 4 मानव दिखाए गए हैं। मध्य में नंदी महाराज एवं शिवलिंग हमें दिखाई देता है। ये छत का भाग अभी हम देख रहे हैं, ये ध्यान में रखिए। यहाँ के कुछ शिल्पों का वर्णन मैं करूंगा, कुछ आपको केवल दिखाऊंगा। आप कमेंट में लिख सकते हैं कौन से शिल्प है। यहाँ पर आप देख लीजिए, एक युद्ध का प्रसंग दिखाया गया है। एक बाजू में ढाल तलवार दिखाई देती है, दूसरे बाजू में धनुष्य बाण लिया हुआ है और ये युद्ध का प्रसंग हमें सुंदर दिखाई देता है। सबसे नीचे आप देखेंगे तो एक राक्षस नीचे पड़ा हुआ है, लगता है कि सो रहा है, और कुछ 4 मानव या देव दिखाए गए हैं। संभवतः है कि ये कुंभकर्ण सो रहा है और उसको कुछ लोग जगा रहे हैं, या देव दानव युद्ध में राक्षस को मारा हुआ है देवों ने। अब ये दाहिनी बाजू देखते हैं, यहाँ पर भी शिवलिंग बनाया गया है, नंदी महाराज। उसके नीचे मध्य में हमें युद्ध का प्रसंग दिखाई देता है। जैसा हमने बाई बाजू में देखा था वैसा ही सिमिलर यहाँ पर देखने के लिए मिलता है। नीचे के दृश्य में उन्होंने 4 व्यक्ति दिखाए गए हैं, 2 पड़े हुए हैं नीचे और 2 ऊपर व्यक्ति दिखाई देते हैं। हम लोग किसी भी मंदिर में दर्शन करने के लिए जाते हैं तो सामान्यतः मंदिर के छत की दिशा में किसी का ध्यान नहीं जाता है, ऊपर क्या है कोई देखता भी नहीं है। किंतु मंदिर के छतों में भी इतना सुंदर नक्काशी होती है, यह हमें ध्यान देना चाहिए और बारीकी से इसे देखना चाहिए और समझने का प्रयत्न भी करना चाहिए। संभवतः है कि सारे शिल्प हमें समझ में नहीं आएंगे, किंतु कुछ तो समझ में आएगा, वो हमें देखना चाहिए। यह दूसरा चौकोन अभी आप देख लीजिए। अभी हम बाई बाजू का छत का भाग देख रहे हैं। जैसे हमने मध्य में देखा था वैसे ही साधारणतः यहाँ पर भी शिल्प बनाए गए हैं, उसके जैसे ही दिखने वाले, थोड़े से जीर्ण हुए इसलिए हम चिन्हित नहीं कर सकते, किंतु सुंदर नक्काशी, जब ये मंदिर नया बनाया रहेगा तब कितना सुंदर नक्काशी ऊपर रहेगी इसकी आप कल्पना कर सकते हैं। अभी आप दाहिनी बाजू का चौकोन देख रहे हैं, दाहिनी बाजू का ऊपर का भाग। बाई बाजू में आप देखेंगे तो सारे धनुष्य बाण लेके युद्ध प्रसंग दिखाए गए हैं। अभी यहाँ पर सामने के जो 3 चौकोन अभी हमने देखे उनमें पैटर्न समान है, तीनों में पैटर्न समान है। शिवलिंग उसकी पूजा ऊपरी भाग में दिखाई गई है, नीचे के भाग में युद्ध प्रसंग दिखाए गए हैं। ये पैटर्न तीनों चौकोनों में हमें सेम दिखाई देता है। ये दाहिनी बाजू का जो चौकोन है इसमें एक हमें विशेषता देखने के लिए मिली जो अन्य जगह पे नहीं मिली थी, अन्य स्थानों में नहीं मिली थी। यहाँ पर एक पालकी का प्रसंग हमें देखने के लिए मिलता है। जैसे भगवान की रथ यात्रा या पालकी निकाली जाती है वैसी पालकी यहाँ पर हमें देखने के लिए मिली। मध्य का प्रसंग उल्टा बनाया गया है। अभी ये उल्टा बनाया गया है या उल्टा भूल होके रखा गया है पता नहीं है, किंतु मैं थोड़ा सा उसको 360 डिग्री में घुमा के आपको दिखाता हूँ, तभी आपको ये मध्य के शिल्प आपको दिखाई देंगे। यहाँ पर भी हमें समान शिल्प बनाए हुए, किंतु दोनों बाजू के उल्टे हैं और मध्य का सरल है, या उल्टा, दोनों बाजू के सरल है और मध्य का उल्टा बनाया गया है। अभी ये क्यों है ये हमें पता नहीं है, किंतु जो दिखाई दे रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं। आप देखते रहिए और इसका आनंद लेते रहिए। यदि आपको इसके विषय में हमसे अधिक जानकारी रहेगी तो कृपया कमेंट में लिख दिया कीजिए। या आपसे हमारी नित्य की प्रार्थना तो रहती ही है। हमें जितना समझ में आता है, हमें जो दिखता है वो हम आपको दिखाते हैं और बताते हैं। संभवता है कि आपको हमसे ज्यादा ज्ञान होगा स्थापत्य शास्त्र का, आप कमेंट में लिख दिया कीजिए। ये मध्य का नक्काशी का पट्टा आप देख सकते हैं, अंदर की यक्षिणिया आप देख सकते हैं, अत्यंत सुंदर नक्काशी देखने के लिए मिलती है। अभी हम यहाँ के स्तंभ फटाफट देख लेते हैं। गणेश जी, महादेव, विष्णु भगवान या अन्य देव देवता, सूर्य सुंदरिया, ऐसे अनेक शिल्प अभी यहाँ पर हमें स्तंभों के ऊपर दिखाई देते हैं। सारे शिल्पों का मैं वर्णन नहीं करूंगा, आप अभी चिन्हित कर सकते हैं कि हम लोग क्या देख रहे हैं, क्योंकि हमें समय व्यतीत अधिक नहीं करना है। हमारा इस मंदिर का पहला चलचित्र लगभग 25-26 मिनट का हो गया था। यह चलचित्र हमें इतना लंबा नहीं करना है। मैं आपको पटल पर दिखाता जाऊंगा, आप देखते रहिए। यहाँ पर आप चौकोनी आकार देख सकते हैं, सुंदर नक्काशी, यक्षिणियां बहुत सी आपको देखने के लिए यहाँ पर मिलेगी। और प्रत्येक स्तंभ को चारों बाजू से नक्काशी बनाई गई है, ऐसा नहीं है कि एक बाजू से बनाई गई है, चारों बाजू से सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। थोड़ी बहुत भिन्नता प्रत्येक स्तंभ में मिलती है और विभिन्न प्रकार के नक्काशी हमें यहाँ पर देखने के लिए मिलती है। कुछ स्थानों में हमें विष्णु भगवान, गणेश जी, युद्ध प्रसंग, देव देवताओं के अनेक प्रसंग देखने के लिए मिलते हैं। आप चिन्हित करते रहिए। यदि आपको कोई शिल्प चिन्हित हो गया तो आप कमेंट में लिख दीजिए, ये आपसे प्रार्थना है।
ये स्तंभ की दूसरी बाजू हमने देखी। अभी उसी स्तंभ की तीसरी बाजू हम देख रहे हैं, ऊपर से नीचे तक, ऊपर यक्षिणी। ऐसे 4 स्तंभ यहाँ पर है। सभा मंडप में 4 स्तंभ है, जिसमें से पहले स्तंभ के बाजू हम देख रहे हैं। और ऐसे शिल्प हमें प्रत्येक स्तंभ के ऊपर दिखाई देते हैं। विविध प्रसंग, कुछ समाज जीवन के प्रसंग, कुछ देव देवताओं के प्रसंग भी हमें ऐसे मंदिरों के स्तंभों पर दिखाई देते हैं। देव देवताओं के प्रसंग इस मंदिर में हमें अधिक दिखाई देते हैं, जो आप अभी पटल पर देख रहे हैं। देवी माता के विविध अवतारों के शिल्प भी हमें कुछ स्तंभों पर यहाँ पर देखने के लिए मिलते हैं। नर्तिकाओं के बहुत से शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। अभी आप ये स्तंभ की चौथी, पहले स्तंभ की चौथी बाजू देख रहे हैं। ये मध्य का भाग 3 बाजू में प्लेन रखा गया है, सामने की बाजू से उसको शिल्प बनाया गया है। बाकी भागों में शिल्प बनाए हुए हमें ऐसे दिखाई देते हैं। नर्तिकाओं के शिल्प, युद्ध प्रसंग, विविध प्रकार के शस्त्र अस्त्र हाथ में लिए हुए शिल्प अनेक देखने के लिए मिलती है। धनुष्य बाण हो, गदा हो, ढाल तलवार हो, ये छोटा सा शिल्प आप देख लीजिए। इसको छोटे आकार का शिल्प है, लगभग 4-5 इंच का ही शिल्प है, किंतु इसके अलंकार देख लीजिए, उसके ओट मुकुट, उसके कमर के अलंकार, ये आप देख लीजिए कितना सुंदर नक्काशी। 4-5 इंच के आकार के शिल्प है, किंतु उनके अंदर भी हमें बारकाइयां दिखाई गई है। नृत्य करती हुई सूर्य सुंदरिया तो बहुत से देखने के लिए मिलती है। उसके ऊपर कोणाकृति नक्काशी जो चारों स्तंभों में समान है, और यक्षिणिया तो हमें हर एक स्तंभ के चारों बाजू में ऊपरी दिशा में हमें देखने के लिए मिलती है, जो मंदिर का भार अपने हाथों के ऊपर लिए हुए है। अभी हम दूसरा स्तंभ देख लेते हैं फटाफट, समय की मर्यादा है हमें। ये आप स्तंभ देख लीजिए, समान कोणाकृति नक्काशी ऊपर दिखाई गई है, और नीचे के भाग में हमें विविध प्रसंग दिखाई देते हैं। इस शिल्प में आप देख लीजिए, रिद्धि सिद्धि सहित गणेश जी का दर्शन हमें यहाँ पर हो जाता है। उसके नीचे एक शिल्प है, नृत्य करती हुई महिला के शिल्प प्रत्येक स्तंभ के ऊपर हमें देखने के लिए मिलते हैं। और जो 4 स्तंभ है उसका सामने का जो भाग है, वहां पर ऐसे बड़े आकार के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। कुछ मुगलों ने आकर भंजन किए हुए हैं, किंतु बहुत सा नक्काशी अभी भी हमें देखने के लिए यहाँ पर मिलती है। ये स्तंभ की दूसरे स्तंभ की सामने की बाजू अभी हम देख रहे हैं। अभी मैं आपको एक ऐसा हमारे पूर्वजों का नमूना दिखाता हूँ जो आप देखकर थक्क होने वाले हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं, सामने का पाषाण वैसे के वैसा रखा गया है। मैं उंगली डालकर आपको दिखा रहा हूँ, सामने का पाषाण वैसा ही है, और पीछे हम उंगली डालकर चेक कर सकते हैं उसका गैप। अभी ड्रिल मशीन नहीं है, मिलिंग मशीन नहीं है, आधुनिक कोई भी मशीन नहीं है। बिना आधुनिक कोई मशीन के हमारे पूर्वजों ने इतने छोटे आकार में इतना सुंदर नक्काशी कैसे बनाई रहेगी, केवल छिन्नी हथौड़ी के साथ इसकी कल्पना आप कर सकते हैं। और ये हमारा भारत का सौंदर्य है, ये हमारे भारत का वैभव है। ये मंदिर की बारकाइयां होती है जो हमें बारकाई से देखनी चाहिए, हमें भी देखनी चाहिए। हमारे मित्र, कुटुंब, सहपरिवार, सहकर्मी, हमारी अगली पीढ़ी, हमारे स्नातक, सारे लोगों को ऐसे मंदिर दिखाने का छंद हमें लगाना चाहिए। यदि हम देखेंगे बारकाइयों से और अन्य लोगों से वैसा ही आग्रह करेंगे, तो सारे लोग ये ऐसे मंदिर देखने के लिए आएंगे। और हमारे मंदिरों की जो पहले इकोसिस्टम थी, अर्थव्यवस्था थी मंदिरों की, वो फिर से जागृत हो जाएगी। इसलिए हमारा ये प्रयास रहता है कि हम प्रत्येक मंदिर की बारीकियां दिखाने के लिए इतना समय व्यतीत करते हैं। गणेश जी के शिल्प बहुत से स्तंभों के ऊपर दिखाई देते हैं, और आप देखते रहिए, शिल्प सौंदर्य का आनंद लेते रहिए। यदि आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा रहेगा तो कृपया कमेंट प्रत्येक चलचित्र को करते रहिएगा, उसका हमें लाभ होता है। अभी तीसरा स्तंभ हम देख चुके हैं, चौथा स्तंभ देखते हैं। यहाँ पर हमें एक विशेष शिल्प देखने के लिए मिला, ऊपर की यक्षिणिया, कोणाकृति नक्काशी। और ये शिल्प आप देख लीजिए, दर्पण सुंदरी का शिल्प है। उसके एक हाथ में उसने दर्पण लिया हुआ है, यानी कि आईना, उर्दू में आईना बोलते हैं उसे, और दूसरा हाथ उसने केश रचना कर रही है, दूसरे हाथ से केश रचना कर रही है। इस ऐसे शिल्प को दर्पण सुंदरी कहते हैं। उसके नीचे गणेश जी का शिल्प, उसके नीचे सूर्य सुंदरी बांसुरी बजा रही है, ऐसी सूर्य सुंदरी हमें देखने के लिए मिलती है। और ऐसे सुंदर सुंदर शिल्प उसी स्तंभ की अभी हम दूसरी बाजू देख लेते हैं, वहां पर भी हमें बहुत से शिल्प देखने के लिए मिलते हैं। सामने वाली बाजू है जहां पर बड़े आकार का शिल्प हमें देखने के लिए मिलता है। ये भगवान विष्णु का शिल्प हो सकता है, किंतु अभी जीर्ण हुआ, इसलिए कुछ शिल्प हम चिन्हित नहीं कर सकते हैं, किंतु कुछ चिन्हित कर सकते हैं। उसके ऊपर का ये आप शिल्प देख लीजिए, गणेश जी का शिल्प भी हमें बहुत स्थानों पर देखने के लिए मिला। ये एक क्लोजअप मैं आपको दिखा रहा हूँ। प्रत्येक शिल्प का मैं वर्णन नहीं करूंगा क्योंकि समय की मर्यादा है। ये एक विशेष शिल्प मुझे देखने के लिए मिला, इसलिए मैं आपको थोड़ा दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं नीचे के पैर है, वो बाया हाथ उसने छाती के ऊपर रखा हुआ है,
और दाहिना हाथ ऊपर करके वो कुछ गा रहा है, जैसे आपने पंडित भीमसेन जोशी को गाना गाते हुए कभी देखा रहेगा। एक हाथ छाती पे रख के दूसरा हाथ ऊपर करके वो गाना गाते हैं। वैसा शिल्प हमें यहाँ पर देखने के लिए मिला। इस सभा मंडप में बहुत अंधेरा है, फिर भी हम फ्लैशलाइट लेके आपको दिखाने का प्रयत्न कर रहे हैं। दूसरी अंधारी बाजू आप देख लेते हैं। ऊपर का भाग तो हमें पता है, यहाँ पर एक सुंदर सूर्य सुंदरी हमें देखने के लिए मिली। इसके गले में एक हार पहनाया गया है, वो नीचे से पीछे से नीचे बाहर आया हुआ है। ये हार है उसके गले में पहनाया हुआ, और उसको अत्यंत सुंदर अलंकार बनाए गए। ये छोटे छोटे आकार के शिल्प है। ये देवी माता का शिल्प है। उसके बाद दोनों बाजू में दो महिलाएं दिखाई गई है, और बाहर की बाजू में भी दो महिलाएं है। ये नीचे का शिल्प देख लीजिए, यानी कि यहाँ पर प्रत्येक स्तंभ के ऊपर 5 या 6 शिल्प बनाए गए हैं। सामने की बाजू से एक बड़ा शिल्प प्रत्येक स्तंभ के ऊपर दिखाई देता है। ये शिल्प आप देख लीजिए, एक हाथ में डमरू लिया हुआ है। ऐसा शिल्प कुछ भिन्नता भी हमें देखने के लिए मिलती है, विविधता भी हमें देखने के लिए मिलती है, किंतु पैटर्न सारे स्तंभों का समान है। ये अगला स्तंभ आप देख लीजिए, ऊपर की यक्षिणिया, उसके नीचे किया हुआ कोनाकृति नक्काशी आप देख सकते हैं। ये कोनाकृति नक्काशी भी चारों स्तंभों में समान बनानी है। वो नक्काशी सारे चारों स्तंभों में समान है, और जो नीचे वाले शिल्प है उनमें हमें विविधता देखने के लिए मिलती है। जो आप अभी पटल के ऊपर देख रहे हैं, उंगली डालकर दिखाने वाला जो पोर्शन मैंने दिखाया था, वो हमें चारों स्तंभों में दिखाई देता है। और बड़े शिल्प भी सामने की बाजू से हमें चारों स्तंभों के ऊपर देखने के लिए मिलते हैं। तो ये सभा मंडप के मध्य भाग के 4 स्तंभ केवल अभी हमने देखे हैं। बाकी भाग तो हमारा देखना बाकी ही है, जो अभी हम आगे देखना क्रमशः करने वाले हैं। ये अंतिम स्तंभ की बाहर की दूसरी बाजू हम देख रहे हैं। यदि आपको संभव है तो अपना निजी वाहन निकलकर महाराष्ट्र में आके भंडारदरा डैम के बाजू में अभयारण्य भी है, आपका पिकनिक भी अच्छा होगा, और ये सुंदर मंदिर भी आपको यहाँ पर देखने के लिए मिलेगा। मंदिर के अंतराल में प्रवेश करने से पहले छत में हमें अन्य एक शिल्प दिखाई दिया। ऐसा लग रहा है कि ये पूरा स्तंभ, जैसे हमने अभी 4-5 स्तंभ देखे थे, ऐसा ही एक स्तंभ ऊपर छत में लगाया गया है। अभी ऐसा स्तंभ ऊपर क्यों लगाया गया है हमें पता नहीं चला, किंतु एक स्तंभ ऊपर की दिशा में हमें देखने के लिए मिला, जो यहाँ की विशेषता है। यदि आप में से किसी को ये पता रहेगा तो कृपया कमेंट में लिख दीजिए। अभी हम देख रहे हैं सभा मंडप का छत। मंदिर के सभा मंडप का छत, 4 बाजू में 4 यक्षिणियां आपको दिखाई देती रहेंगी। ये 1, 2, 3 और 4 यक्षिणियां हमें यहाँ पर दिखाई देती है, जो ऊपर के शिखर का भार अपने ऊपर ली हुई है। 4 कोनों में 4 कीर्तिमुख त्रिकोणीय आकार के पाषाण में लगाए गए हैं, और ऊपर छोटा छोटा होते जाने वाला शिखर का अंदर का भाग, आंतरिक भाग हमें ऊपर शिखर में देखने के लिए मिलता है। अब हमें सामने मंदिर का अंतराल दिखाई दे रहा है। मध्य में जो शुभ्र वर्ण की भूमि बनाई गई है, वो मंदिर का अंतराल है। यहाँ पर भी 2 स्तंभ है, और दोनों स्तंभों के ऊपर द्वारपाल बनाए गए हैं। यह अंतराल के प्रवेश द्वार का स्तंभ हम देख रहे हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी, जैसे हमने अन्य स्तंभों के ऊपर यहाँ के बहुत स्तंभ हमने देखे, वैसे ही सुंदर नक्काशी इस दोनों स्तंभों के ऊपर बनाई गई है। समय बचाने के लिए मैं अभी आपको केवल इसकी झलक दिखा रहा हूँ, अधिक समय हम व्यतीत नहीं करेंगे। बाई बाजू में एक देव कोष्ठक हमें देखने के लिए मिलता है, और दाई बाजू में एक देव कोष्ठक है। ये अंतराल के अंदर के 2 देव कोष्ठक है। अभी इनमें कोई मूर्तियां नहीं है। ऊपर का छत हम देखेंगे तो ये अंतराल का छत अभी देख रहे हैं, छोटे छोटे होते जाने वाला शिखर अंदर के भाग से, और मध्य में आपको कमल दिखाई देता रहेगा। 4 कोनों में 4 कीर्तिमुख त्रिकोणीय आकार के पाषाण में बनाए हुए। ये भी ड्राई जॉइंट पद्धति का मंदिर है, शुष्क सांदा पद्धत, और सुंदर नक्काशी का नमूना हमें ऊपर भी देखने के लिए मिलता है। अभी हम मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार देख रहे हैं। गर्भगृह के प्रवेश द्वार को 1, 2, 3, 4, 5, 6 द्वारपाल बनाए गए हैं। 6 द्वारपाल है, यानी कि 6 द्वार शाखाएं भी यहाँ पर है। जितने द्वारपाल होते हैं उतनी ही द्वार शाखाएं होती है। उसके नीचे भी कुछ शिल्प बनाए गए हैं। अभी मैं इसका वर्णन करने में समय व्यतीत नहीं करूंगा, क्योंकि हमने बहुत से द्वारपाल देखे हुए हैं, बहुत सी द्वार शाखाएं मैंने आपको विविध मंदिरों में दिखाई हुई है, विशद की हुई है। ये ऊपर की बाजू हमने देख रहे हैं अभी, और दाहिनी बाजू में भी 6 द्वार शाखाएं और 6 द्वारपाल हमें देखने के लिए मिलते हैं। मध्य में आप देखेंगे तो ये उंबरटे पर भी 2 कीर्तिमुख और सुंदर नक्काशी मध्य में हमें देखने के लिए मिलती है। गर्भगृह का ये बाजू का द्वार अभी बंद करके रखा हुआ है, किंतु गर्भगृह के द्वार के ऊपर का नक्काशी हम देखेंगे तो ये ऊपर की नक्काशी भी अत्यंत सुंदर है और दर्शनीय है।
ऊपरी भाग में 5 छोटे छोटे मंदिर बनाए गए हैं और उन 5 मंदिरों में विविध देव देवताओं के शिल्प हमें देखने के लिए मिलते हैं। अत्यंत सुंदर नक्काशी ऊपर भी है। ये मुख्य गर्भगृह का प्रवेश द्वार अभी आधा बंद किया हुआ है और उसको द्वार भी बंद करके रखा है क्योंकि अंदर गर्भगृह में पानी है। उससे अंदर देखने से पहले आप यहाँ पर देख लीजिए, एक बाद में लगाया गया स्तंभ आपको प्लेन दिखता रहेगा बाई बाजू में। ऊपर का बांधकाम जो है, ऊपर की नक्काशी नीचे गिरनी नहीं चाहिए, इसके लिए आधार देने के लिए ये बाद में लगाया गया स्तंभ दिखता है। अभी मैं आपको अंदर का शिवलिंग का दर्शन कराता हूँ। उससे पहले आप देख लीजिए कि यहाँ पर गर्भगृह में जो पानी है, इस मंदिर के बाजू में ही प्रवरा नदी बहती है। वो प्रवरा नदी का पानी अभी जस्ट बारिश का सीजन समाप्त हो गया है, तो प्रवरा नदी में बहुत पानी है और वहां से पानी नीचे भूमि से इस गर्भगृह में आता है और प्रतिवर्ष यहाँ पर गर्भगृह में पानी आता है, इसलिए हमें अभी शिवलिंग पानी में दिख रहा है। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्योर्मुक्षीयमामृतात्। ओम तत्पुरुषाय विद्महे महादेवाय धीमहि तन्नो रुद्रः प्रचोदयात्। अब हम मंदिर के गर्भगृह की बाहर की दाहिनी बाजू देख रहे हैं। पहले मैं आपको ऊपर से शिखर दिखाता हूँ। भूमिज पद्धति का अत्यंत सुंदर शिखर और अच्छी अवस्था में यहाँ पर हमें देखने के लिए मिलता है। शिखर के ऊपर भी अत्यंत सुंदर नक्काशी बनाई गई है। शिखर के नीचे मध्य भाग में झुमरों की मालिका, जो मंदिर का छत है, वहां पर भी अत्यंत सुंदर झुमरों की मालिका और नक्काशी बनाई गई है। ये जो पैटर्न आपको दिख रहे हैं, ये पैटर्न मंदिर के तीनों बाजू में समान बनाए गए हैं और ऐसा सुंदर नक्काशी हमें देखने के लिए मिलती है। गर्भगृह के बाहर हमें गोमुख दिखाई देता है। अभी आप देख सकते हैं मंदिर के गर्भगृह में भी पानी था, इसलिए यहाँ पर गोमुख के लेवल में भी पानी है। अभी गोमुख पानी में है। गोमुख को जाने के लिए यहाँ पर सीढ़ियां भी बनाई गई है, किंतु गोमुख यहाँ पर इस दिशा में हमें देखने के लिए मिलता है। उसके पीछे हमें एक देव कोष्टक भी देखने के लिए मिलता है जिसमें कोई मूर्ति नहीं है। तो दर्शकों, हम चलचित्र की इतिश्री कर रहे हैं। इतिश्री करने से पहले ये मंदिर का अवयव हम फिर से देख लेते हैं। इसे जाल वातायन बोलते हैं, जिसे उर्दू अरबी में झरोका बोलते हैं, उसे संस्कृत भाषा में जाल वातायन बोलते हैं। मंदिर में अंदर हवा आने जाने के लिए जो वातायन होता है उसको वातायन बोलते हैं। और यहाँ पर जाली है, पाषाण में बनाई हुई जाली है, इसके लिए इसको जाल वातायन बोला जाता है। जैसा ये मंदिर हमें अच्छा लगा वैसा आपको भी अच्छा लगा रहेगा। इस स्थान पर पहुंचने के लिए जो मार्ग है वो भंडारदरा दरण के बाजू से आता है। पूरा जंगल में से रास्ता है। रास्ता थोड़ा खराब हुआ है, मार्ग थोड़ा खराब हुआ है, तो हम कैसे तैसे करके यहाँ पर पहुंच गए थे। यदि आपके लिए संभव है, आप भंडारदरा क्षेत्र में कभी आने वाले हैं, तो ये अमृतेश्वर मंदिर का दर्शन लेने के लिए अवश्य आइएगा। और हमारे चलचित्र में जो बातें हमने दिखाई है वो आप यहाँ पर प्रत्यक्ष देख सकते हैं। हमारी नित्य की प्रार्थना तो आपसे रहती है कि यदि जो हम प्राचीन मंदिर दिखाते हैं हमारी वाहिनी पर वो आपको अच्छे लगते रहेंगे, तो कृपया हर चलचित्र को लाइक किया कीजिएगा। एक छोटा सा कमेंट भी हर चलचित्र को कर दिया कीजिएगा। हमारी वाहिनी को यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया रहेगा तो सब्सक्राइब भी कर दीजिए, ये आपसे हृदयपूर्वक प्रार्थना है। चलिए, तो ऐसे ही किसी सुंदर मंदिर के अगले चलचित्र में मिलते हैं। तब तक के लिए आप सभी को धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।